नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मानपूर्णा क्लासेस पर। देखिए, आप लोगों की क्लासेस जो हैं डिजिटल बोर्ड से नहीं हो पा रहे हो, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक दो दिन की और समस्या रहेगी, एक दो दिन बाद समस्या को सॉल्व करके आपकी क्लासेस सारी किससे होंगी? डिजिटल बोर्ड पर ही होंगी। आप लोगों का अब सीटेट का एग्ज़ाम लगा हुआ है, कितने तारीख को? 20 अगस्त को लगा हुआ है। तो अब आप लोगों को किस पर ध्यान देना है? आप लोगों को ध्यान देना है मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर, और आपको अभ्यास करने की ज़रूरत है। अब आपको ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब लगा हुआ है। तो आप लोगों को थ्योरी की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, अब आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, प्रीवियस ईयर सारे ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ेंगे सीडीपी। सीडीपी में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रीवियस ईयर आधारित, उन क्वेश्चंस को हम लोग समझेंगे। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला दिया गया कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोलती है कि यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती हैं। यह वाक्य क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए दिया गया जेंडर भूमिका में लचीलापन, ऑप्शन बी दिया गया जेंडर प्रासंगिकता, ऑप्शन सी दिया गया जेंडर रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी दिया गया जेंडर स्थिरता। तो ये वाक्य क्या दर्शा रहा है? ये वाक्य दर्शा रहा है जेंडर रूढ़िवादिता। क्या दर्शा रहा? जेंडर रूढ़िवादिता, क्योंकि इसके अनुसार लड़कियां कपड़ों, गहनों, बाल, गुड़ियों से खेलती हैं, या गुड़ियों में, इन सब चीज़ों में क्या रखती हैं? रुचि रखती हैं। इसी तरह लड़कों के प्रति भी धारणाएं बनी होती हैं कि लड़के सिर्फ गाड़ी चलाएंगे, बाहर का काम करेंगे। तो ये सब क्या है? ये सब धारणाएं हैं लड़कों व लड़कियों के प्रति। कैसी है? लिंग पक्षपात का। क्या है? लिंग पक्षपात का। तो जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है रूढ़िवादिता। क्या कहा जाता है? रूढ़िवादिता। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या? जेंडर रूढ़िवादिता। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया था कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है? दिया गया है कि इनमें से कौन सा पूर्णतः आनुवंशिकी द्वारा पूर्व निर्धारित होता है। ऑप्शन ए दिया गया मित्रता चयन, ऑप्शन बी दिया गया आंखों का रंग, ऑप्शन सी दिया गया शैक्षणिक सफलता, ऑप्शन डी दिया गया शिक्षा में रुचि। तो आनुवंशिकी द्वारा क्या निर्धारित होता है? आनुवंशिकी द्वारा आँखों का रंग क्या निर्धारित होता है? आँखों का रंग। ये जो आनुवंशिकी होती है, ये हमें कहाँ से प्राप्त होती है? अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त होती है। कहाँ से? अपने माता पिता पूर्वजों से प्राप्त होती है। इसे चेंज नहीं किया जा सकता है। इसे क्या नहीं किया जा सकता है? यानी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आँखों का रंग, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, शिक्षा की वह प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं? ऑप्शन ए दिया गया परिपक्वता, ऑप्शन बी दिया गया निष्क्रिय सामाजिकरण, ऑप्शन सी दिया गया प्राथमिक सामाजिकरण, ऑप्शन डी दिया गया द्वितीयक सामाजिकरण। पूछा गया था क्वेश्चन में कि बच्चे स्कूल जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं। स्कूल जैसी, तो स्कूल जैसी यानी द्वितीयक सामाजिकरण किस में आएगा? द्वितीयक सामाजिकरण में आएगा। किस में आएगा? द्वितीयक सामाजिकरण। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। द्वितीयक सामाजिकरण क्या क्या होते हैं? जैसे आपका धार्मिक स्थल हो गया, आपके दोस्त हो गए, आप मीडिया हो गई, ये सब क्या द्वितीयक सामाजिकरण में आते हैं। प्राथमिक सामाजिकरण में आपका परिवार, ठीक है, परिवार आपका प्राथमिक सामाजिकरण में आता है। तो इसमें स्कूल जैसी संस्थाएं कहा गया था, तो स्कूल द्वितीयक सामाजिकरण में आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की असफलता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए दिया गया बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनके आनुवंशिकी दोषों को किया जा सकता है। क्या कहा गया? बच्चों की असफलता का गुणरोपण हमेशा उनकी आनुवंशिकी दोषों पर किया जा सकता है। ऑप्शन बी दिया गया असफलता का कारण व्यवस्था द्वारा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों को अनदेखा करना,
ऑप्शन सी दिया गया वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए हैं अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं। ऑप्शन डी दिया गया हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं। तो बच्चों की असफलता के संदर्भ आपसे पूछा गया, किसमें? असफलता के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे की असफलता का मुख्य कारण क्या है? उनके ज़रूरतों को अनदेखा किया गया। उनकी जो ज़रूरतें थी उसको अनदेखा करना है। यानी जो कोई मतलब बच्चा फेल होता है जब, तो उसमें बच्चे का दोष नहीं, उसमें दोष होता है, दोष किसी का नहीं। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि स्कूल की व्यवस्था फेल हुई है, क्योंकि बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं, जिस तरीके के उनको बिहेवियर यानी ज्ञान चाहिए था, ठीक है, तो उस तरीके से उनको नहीं दिया गया। क्योंकि सभी बच्चों में क्या होता है, योग्यताएं और रुचि सभी में क्या होती है, भिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों की ज़रूरतों को अनदेखा किया गया। क्या किया गया? अनदेखा किया गया। यानी स्कूल व्यवस्था फेल होती है, जब बच्चा फेल होता है तब स्कूल व्यवस्था फेल होती है, ना कि बच्चा फेल होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी समझेंगे। इसमें कहा गया था कि बच्चों की असफलता का गुण रूपण हमेशा आनुवंशिकी द्वारा होता है, दोष किया जा सकता है, गलत बात है। हमेशा आनुवंशिकी पर ही नहीं कह सकते हैं, आनुवंशिकी प्लस वातावरण दोनों से होता है, ठीक है। ऑप्शन सी क्यों गलत हो जाएगा? वे बालक जो कभी स्कूल नहीं गए वे अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि नहीं रखते हैं, गलत बात होती है। ऐसा कहीं होता है कि रुचि नहीं रखेंगे? ऑप्शन डी दिया गया था कि हाशिए पर रहने वाले समुदाय के बच्चे अकादमिक शिक्षा प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। क्यों नहीं समर्थ हैं? इसलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में अधिपूर्ण अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन ए दिया गया था वेतन व अभ्यास द्वारा। ऑप्शन बी दिया गया प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर। ऑप्शन सी दिया गया विषय वस्तु का विद्यार्थियों के जीवन के सहसंबंध स्थापित करके, जीवन के साथ। ऑप्शन डी दिया गया अधिगम को छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देना। तो एक शिक्षिका है अपनी प्राथमिक कक्षा में अधिपूर्ण अधिगम करना है, मतलब सकारात्मक को कैसे बढ़ावा दे सकती है? तो विषय वस्तु की विद्यार्थियों को कैसे रियल लाइफ में जोड़कर पढ़ाना चाहिए, कैसे रियल लाइफ यानी जीवन के साथ सहसंबंध स्थापित करके पढ़ाना चाहिए। विद्यार्थियों के जो पूर्व ज्ञान है उससे जोड़कर पढ़ाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी। अधिगम तभी सार्थक होगा जब विद्यार्थी के रियल लाइफ में जोड़कर पढ़ाया जाएगा, और यानी या पूर्व ज्ञान से जोड़कर पढ़ाया जाए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शिक्षिका की अपने विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रख सकती है? एक शिक्षिका है वो अपनी विद्यार्थियों से क्या अपेक्षाएं रख सकती है? ऑप्शन ए दिया गया उनके अधिगम पर पूर्ण प्रभाव डालती हैं। ऑप्शन बी दिया गया विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। ऑप्शन सी दिया गया विद्यार्थियों के अधिगम व स्वयं की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालती है। ऑप्शन डी दिया गया बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक हैं। तो एक शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों से क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? अधिगम पर पूर्ण प्रभाव डालना चाहिए। पूर्ण कैसा प्रभाव डालना चाहिए? पूर्ण प्रभाव डालना चाहिए। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 भी समझेंगे। विद्यार्थियों के अधिगम से कोई सह संबंध नहीं है। क्यों नहीं है? गलत बात है ना, इसलिए आपका ऑप्शन बी गलत होगा। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के अधिगम व स्वयं की क्षमता पर कोई प्रभाव नहीं डालते, गलत बात है, कोई प्रभाव क्यों नहीं डालते, ठीक है, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी बच्चों के अधिगम के लिए एकमात्र निर्धारक, ये भी एकमात्र कहना गलत है, ठीक है। ये कुछ वर्ड होते हैं सीटेट में जो आपको पहचानने होते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों को आपको पहचानने होते हैं। 70% आपका क्वेश्चन सिर्फ वर्डों से ही हो जाता है, और बाकी 30% आपका दिमाग लगाएंगे, आपका पूरा 100% हो जाएगा।
ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, पॉजिटिव वर्ड और निगेटिव वर्ड आपको देखने होते हैं। ठीक है, एकमात्र कहा जाएगा, केवल कहा जाएगा, तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड हैं। ठीक है, तो एक दिन मैं क्लास लूँगा आपकी, तो नेगेटिव वर्ड और आपको पॉजिटिव वर्ड दोनों बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया कि बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। बाल केंद्रित कक्षा का सृजन कैसे किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया, शिक्षार्थियों को निष्पादन के बारे में समय पर प्रतिपुष्टि देकर। ऑप्शन बी दिया गया, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने से क्या करना, हतोत्साहित और निष्क्रिय रखना। ऑप्शन सी दिया गया, बारंबार परीक्षा लेकर और बीच बीच में बच्चों के साथ भय यानी डर पैदा करोगे। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहित करके। तो बाल केंद्रित कक्षा का सृजन करना है, कैसे होगा, शिक्षार्थियों को उनके निष्पादन के बारे में समय पर क्या, फीडबैक देकर, क्या फीडबैक देकर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी भी समझेंगे। ऑप्शन बी में दिया गया था कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने पर हतोत्साहित करना, हतोत्साहित करोगे, प्रोत्साहित करना है बच्चों को। और कहा गया था निष्क्रिय रख के, निष्क्रिय बच्चों को रखोगे तो क्या सीखेंगे, कुछ नहीं। सक्रिय रखना है बच्चों को, कैसा रखना है, सक्रिय। तो आपका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, बारंबारता परीक्षा, बारंबार परीक्षा लेकर और बीच बीच में बच्चों को मतलब डराओगे, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी, बच्चों में प्रतिस्पर्धा मतलब डिबेट की भावना को प्रोत्साहित करोगे, ये भी गलत है। ठीक, तो आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किससे विद्यार्थियों की अक्षरों व शब्दों को पढ़ने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें समझने की क्षमता सीधे प्रभावित करती है। ऑप्शन ए दिया गया, गुणज वैफल। ऑप्शन बी दिया गया, लेखन वैफल। ऑप्शन सी दिया गया, वाचन वैफल। ऑप्शन डी दिया गया, गति समन्वय। देखिए, कहा गया था क्वेश्चन में विद्यार्थियों की अक्षरों व शब्दों को पढ़ने में, व्याख्या करने में व समझने में मतलब सीधे प्रभावित हो रही, ये सब नहीं कर पा रहा बच्चा, तो क्या है, वाचन वैफल। वाचन वैफल को डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया। और लेखन वैफल क्या होता है, लेखन वैफल डिसग्राफिया, जिससे लेखन संबंधी जिसको बीमारी होती है तो उसको क्या कहते हैं, लेखन वैफल। ऑप्शन ए में दिया गया था गुणज वैफल। गुणज वैफल यानी डिसकैलकुलिया, जो बच्चा मैथ की कैलकुलेशन वगैरह नहीं कर पाता तो वो किससे प्रभावित होता है, यानी डिसकैलकुलिया से प्रभावित होता है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि अक्षरों व शब्दों को पढ़ नहीं पा रहा था तो और व्याख्या व समझने से सीधे प्रभावित हो रहा, तो वाचन वैफल यानी डिसलेक्सिया है, बच्चा किससे ग्रसित है, डिसलेक्सिया से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं। बस आपके ये 8 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की ऑडियो के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।